हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रॉफिट है, मेन बिजनेस का पार्ट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कितना कमा रहा हूँ। एक्चुअल में सही तरीके से पता नहीं चलता कि मैं एक महीने में मेरा जो खर्चा हो रहा है 50,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है या 1 लाख रुपये महीने का खर्चा हो रहा है, तो मेरी इनकम कितनी हो रही है एग्जैक्ट। तो देखो, बैलेंस शीट जब फाइनल करते हैं तो बैलेंस शीट में अपने हिसाब से कोई भी जो भी अकाउंटेंट है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट सेट कर देता है। लेकिन जो भी कंपनी है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर अमाउंट से भी पता नहीं चलता और परसेंटेज से भी एक्चुअल में पता नहीं चलता। केवल उनका आइडिया नज़र आता है कि मैं 2% पे काम कर रहा हूँ या 3% पे काम कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके लिए बताऊंगा कि आपका जो प्रॉफिट है एक महीने में कितना कमा रहे हो। एक महीने का देख सकते हो, एक दिन का देख सकते हो और एक साल का देख सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस आपको पैसे कमा के दे रहा है, अच्छे पैसे कमा के दे रहा है, तो आप हो सकता है उसमें आपका जो बिजनेस है वो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप पैसा भी लगा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप कोई भी माल परचेज तो करते हो, परचेज करने के बाद उसमें सपोज करो मैंने एक लैपटॉप मंगवाया, लैपटॉप की कीमत है 10,000 रुपये, लेकिन उसका जो भाड़ा लगा है, भाड़ा 200 रुपये 300 या कितना भी लग सकता है। जैसे मान लो 20,000 रुपये उसकी रेट है, 500 रुपये उसका भाड़ा लग गया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई है? 20,500 रुपये आपके घर में पड़ा है। यानी आपके पास जो आया है 20,500 रुपये में, 20,000 तो आपका बिलिंग रेट है, 500 रुपये आपका भाड़ा है, लेकिन आपको 20,500 का पड़ा। आप क्या करोगे? बेचोगे तो बिलिंग रेट देखते हैं 20,000 रुपये, आपने 500 रुपये या जितना भी आप प्रॉफिट लेके चलते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट ऐड कर लेते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके आपके लिए बताऊंगा कि आपने कोई भी गुड्स को खरीदा है, जैसे मान लो 100 रुपये का पड़ा है, उसके बाद अगर उस पर 10 रुपये का भाड़ा लगा है, तो उसकी कीमत आपकी जैसे मान लो 110 रुपये हो चुकी है। और 110 को जैसे आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक बीजी प्रॉफिट ऐड कर लेगा जो भी आप परसेंटेज बताओगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा। और जो प्रॉफिट का पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बिजनेस में, कोई बिजनेस कोई सा भी हो सकता है, उसमें उसको प्रॉफिट का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। क्योंकि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरे पास जैसे जिन लोगों का भी फ़ोन आता है तो वो उनका रिक्वायरमेंट एक ही रहता है, हर पर्सन का रिक्वायरमेंट यही है। बीजी सॉफ्टवेयर हो चाहे और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, तो वो यही जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आज की डेट में मैंने कितना पैसा कमाया है। हो सकता है आज की सेल 5 लाख रुपए है, तो उनको जैसे आइडिया हो जाएगा मेरे को 10,000 रुपये मिले हैं या 5,000 रुपये मिले हैं। अगर उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वो बिजनेस पे फोकस करेंगे। अगर उनका बिजनेस पैसा मांग रहा है तो उनके लिए वो पैसे भी लाएंगे। तो ठीक है, अब आपको कैसे काम करना है और ये जो मैं रिपोर्ट बताऊंगा आपके लिए उसको आपको कैसे देखना है। तो दोस्तों, फर्स्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास माल आता है, अब मैं आपके सामने एक परचेज की एंट्री भी करके दिखाऊंगा और उसके बाद सेल की एंट्री भी करके दिखाऊंगा। और उसके साथ ही आपके जैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि जैसे आपके पास 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट आता है, उस पर 10 रुपये का भाड़ा लग गया है, तो उसकी कॉस्टिंग उसमें कैसे डालें और उसकी सेल प्राइस कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं आपके लिए बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे मेरे पास, मैंने आपके लिए बताया था परचेज की एंट्री में एक करके दिखाता हूँ। मेरे पास अभी तो आइटम 1 2 3 4 5 बना हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद एक
और भी इनवॉइस है मेरे पास, इसको भी मैंने हटा दिया है। अभी फ्रेश तरीके से मैं आपके लिए बना के दिखाऊंगा कि आपके पास जो भी आइटम आता है उसकी आपको एंट्री कैसे करनी है। सपोज करो आज की डेट में मेरे पास परचेज का इनवॉइस आया है। आज की डेट क्या है? 20/10। इनवॉइस नंबर मैंने एंटर किया। यहाँ पे आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो ये सब भी आप चाहते हो। मैं यहाँ पे LGST आइटम वाइज परचेज करना चाहता हूँ। मैंने पार्टी से परचेज किया। ये डेमो में आपके लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आइटम 1 2 3 4 5 मैंने इस तरीके से बना रखे हैं। आइटम 1 मैंने यहाँ पे किया कि इस आइटम की जो कीमत है, यहाँ पे 5 क्वांटिटी और मैंने इसकी 5,000 रुपये इसकी रेट रखी है। लेकिन क्या हुआ, ये जो आइटम मेरे पास आया, मेरे पास पहुंचा, तो इसमें 500 रुपये का इसमें भाड़ा लग गया या फिर मेरे 1,000 रुपये का भाड़ा इसमें लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे फ्रेट की एंट्री करोगे, फ्रेट मैंने लगाया यहाँ पे, मान लो 1,000 रुपये का भाड़ा लगा है। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपये। एक पीस की कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपये। लेकिन 1,000 रुपये भाड़ा और लग गया, तो कितने रुपये पीस के हिसाब से बढ़ गया? 200 रुपये पर पीस के हिसाब से इसका कॉस्टिंग बढ़ गया है। तो आपके घर में कितना पड़ा? 5,200 रुपये। तो यहाँ से मैंने बिल को सेव किया, यहाँ से मैंने बिल को सेव कर दिया। इसके बाद इसको मैं स्केप कर देता हूँ। अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि जैसे आपकी कॉस्टिंग कैसे देखते हैं कि आपको क्या रेट पड़ा है। यहाँ पे आप कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर कॉस्टिंग निकालोगे तो आपको क्या कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। 5 पीस आपके पास आए हैं और इसका अमाउंट है 26,000 रुपये। यहाँ से मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, 26,000 डिवाइड 5 यानी 5,200 रुपये का एक पीस पड़ा है। लेकिन ये आपने कैलकुलेशन करी है, और मैं जो सिस्टम आपके लिए बताऊंगा उसमें बीजी आपके लिए बताएगा कि ये पीस आपके कितने का पड़ा है, मतलब एक्सपेंसिव जोड़ के। इसकी डिटेल देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको जाना है, स्टॉक स्टेटस के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऑल आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही आइटम मैंने परचेज किया था। इसके बाद आइटम नंबर 1 का मुझे देखना है। यहाँ पे मैंने वैल्यू का ऑप्शन है, बाई किया, बाई करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे पास इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 5 पीस आए हैं और इसकी कॉस्टिंग है कितनी? 5200 रुपये। 5200 रुपये का एक पीस मुझे पड़ा है। ठीक है, ये एवरेज कॉस्टिंग आती है। इसके अलावा अगर जैसे मान लो ये जो फ्रेट का है, मेरे पास 5 पीस आए हैं और मैंने यहाँ पे इसका भाड़ा लगाया है, भाड़े को मैं हटा देता हूँ तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 5,000 रुपये। एक सेकेंड, इस बिल को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको वापस से देखता हूँ तो मेरे पास इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है कितनी आ रही है? 5,000 रुपये। तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक स्टेटस के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे उसका जो भी रेट यानी फ्रेट को कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उसका रेट पड़ता है। अभी जैसे मैंने 1,000 रुपये जोड़ा था और 5 पीस मैंने परचेज किए थे, अगर मैं 2,000 का मेरा खर्चा लगता तो खर्चा तो वो कितना डिवाइड हो जाता? 5 पे। 5 पे डिवाइड होने के बाद इसके 400 रुपये पर पीस के हिसाब से इसकी रेट और भी बढ़ जाती। ये भी प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा भाड़ा लगा है कितना लगा है, फ्रेट लग सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लगाया, इसका फ्रेट है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये का आपका बिल हो गया। बिल होने के बाद जैसे मैंने बिल को सेव किया, सेव करने के बाद वापस से मैंने अगर मैं चेक करता हूँ तो मैंने आपसे बोला था कि अगर जैसे आपका 5 पीस पहले 200 रुपये के हिसाब से आपका भाड़ा आया था एक पीस का, लेकिन अब जैसे आपने वहाँ पे 2,000 किया है तो 400 रुपये का आपका यहाँ पे भाड़ा ऐड हो चुका है और ये आपकी कॉस्टिंग कितनी है? 5400 रुपये। ठीक है, अभी जैसे मैं फर्स्ट नंबर आइटम को अगर सेल करने जाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेल का बिल बनाता हूँ और सेल का बिल जैसे मैं बनाऊँगा, यहाँ पे LGST आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फर्स्ट नंबर आइटम, तो यहाँ पे इसकी जो रेट है, रेट अभी मेरे सामने नहीं आई है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मेरे पास जो भी माल आया है उस पर मैं 10% का मार्जिन कैलकुलेशन करना चाहता हूँ।
मैंने जो भी माल परचेज किया है उस पे 10% का मैं मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ, वो भी फ्रेट की जो रेट है उस पे ऐड होके। ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास जो भी मैंने परचेज किया है, अब एक बार मैं वापस से परचेज का इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इनवॉइस ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एक फीचर्स को यहाँ पे अनेबल कर रखा है, वो फीचर्स के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं उन्होंने देख रखा होगा। उसके बारे में भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जब बिल को सेव करता हूँ, बिल को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक विंडो पॉपअप होती है, ये होता है आपका मार्जिन कैलकुलेशन करने का विंडो। जैसे आपके पास जो भी प्रोडक्ट जिस रेट में आता है, परचेज रेट में जितना भी मार्जिन आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे एक तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, अगर जैसे आपकी जो भी परचेज रेट आप डालते हो उसमें आपका मार्जिन ऐड करना चाहते हो, तो आपको लिस्ट प्राइस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका जो इंक्रीज सेल प्राइस वाला जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आप जितना भी परसेंटेज ऐड करना चाहते हो, जैसे सपोज करो आपने 10% का मार्जिन आप रखना चाहते हो, 5% का मार्जिन आप रखना चाहते हो, इस हिसाब से आप रख सकते हो। ये किस केस में, ये ओनली आप रेट का आपका कोई चार्जेज नहीं है, बेसिक ओनली आपका जो परचेज का रेट है उस पर आप जितना भी परसेंटेज ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस मतलब क्या होता है कि आपने जो भी माल परचेज किया है उसके बाद जो वो आपका भाड़ा लगा है, भाड़े का कॉस्टिंग निकालने के बाद में आपकी इफेक्टिव प्राइस क्या है। अभी आपकी लिस्ट प्राइस के हिसाब से आपका कितना प्राइस आ रहा है, 5,000 रुपये, लेकिन इफेक्टिव प्राइस जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जैसे मैंने 10% एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने क्या दिखाई दे रही है, इफेक्टिव प्राइस 5,400 रुपये। यहाँ पे जैसे मैं अपडेट सेल्स प्राइस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपडेट मास्टर पे क्लिक किया, यस किया। यस करने के बाद अब जैसे मैं इसको सेल करूँगा, इस आइटम को मैं सेल करूँगा, तो मेरी जो भी रेट आई है, रेट पे पहले भाड़े का जुड़ा है, उसके बाद 10% मार्जिन जुड़ा है, उसके बाद आपकी सेल प्राइस बनी है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जैसे उस आइटम को मैं सेल करता हूँ, LGST आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे केस में बेचना चाहता हूँ और आइटम 1 मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद 1 क्वांटिटी मैंने एंटर करी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, इसकी रेट 5,940 रुपये। ये कहाँ से आई है रेट, ये रेट आई है आपकी 5,000 रुपये में आपने परचेज किया था, 5,400 रुपये, मतलब 400 रुपये एक पीस का भाड़ा लगा, तो 5,400 रुपये आपकी परचेज रेट हुई। उसके बाद उसमें 10% मार्जिन इंक्रीज आपने किया था, तो 5,940 रुपये इसकी रेट आई है। ये मैंने बिल बनाया। बिल बनाने के बाद अगर जैसे मैं इसको चेक करता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट मिला है, ये आप कहाँ से देख सकते हो, बीजी में इसका फीचर्स भी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम करता है अगर आप सही तरीके से करोगे तो। लेकिन इसके लिए लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं कि हमारे को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों मैंने बिल बना लिया है, इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ कि प्रॉफिट रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टम रिपोर्ट बना रखी है और यहाँ पे मैं आपके लिए जैसे एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपकी डेट रेंज आपको डालनी है, चाहे आप एक दिन का देखना चाहते हो या फिर एक महीने का आप देखना चाहते हो या आप पूरे साल का देखना चाहते हो, तो वो सारा सब कुछ आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने ओनली एक बिल बनाया था, तो एक बिल की डिटेल मुझे मिलेगी। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके डेट, इनवॉइस, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस के डेट के बाद में उसकी पार्टी का नाम, पार्टी के नाम के बाद इनवॉइस नंबर, और ये आपका बिल का अमाउंट, और ये कॉस्ट रेट। कॉस्ट रेट का मतलब समझ गए आप, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि लेंडिंग आपको ये रेट पड़ा है और इसमें आपको जो प्रॉफिट मिला है, कितना मिला है, 540 रुपये।
और ये आपका प्योर प्रॉफिट है। प्योर का मतलब खर्चा निकालने के बाद ये प्रॉफिट है, आपका नेट प्रॉफिट बोल सकते हो। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट में अगर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ? 9.09। अब आप बोलोगे कि मैंने तो वहाँ पे 10% ऐड किया था, अब ये 9.09 क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, हमेशा जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, किस तरीके से होता है? आपका इस रेट पे कैलकुलेट नहीं होता है। एक बार इसका प्रोसेस मैं आपके लिए बताता हूँ। अगर जैसे आप एफएमसीजी कंपनी का काम करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे 10 रुपये वाला जो प्रोडक्ट रहता है, कंपनी क्या बोलती है, 10% मार्जिन है। मार्जिन का मतलब 1 पॉइंट, अभी मैं आपके लिए बताता हूँ, 10/1.1, यहाँ पे कितना आया? 9 रुपये 9 पैसे। ऐसे है तो 10%, लेकिन ये किसका, अभी इसका कैलकुलेशन और मैं डीपली तरीके से बताता हूँ। 5,400 रुपये आपकी परचेज रेट है। प्रॉफिट निकालने का तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ। 5,000 रुपये आपकी कॉस्ट, 5,400 आपकी कॉस्ट रेट है। इसके बाद 5,940 रुपये आपने सेल किया, कितना प्रॉफिट मिला? 540। 540 डिवाइड 5400 इंटू 100, कितना हुआ आपका? 10%। ठीक है। अब इसमें जो कैलकुलेशन करके दिखाता है, इस तरीके से बताता है, 540 डिवाइड 5,940 इंटू 100, यानी 9 रुपये 9 पैसे। तो दोस्तों, इसमें जो कैलकुलेशन है, 540 रुपये का आपको प्रॉफिट मिला है। किस पे? आपकी कॉस्ट क्या थी? 5,400 रुपये। आपने कितने का माल बेचा है? 5,940 रुपये का। प्रॉफिट कितना मिला? 540 रुपये का। इसका परसेंटेज कितना हुआ? 10% कैलकुलेट किया तो 10% ही है। ये इस तरीके से दिखाए में आता है। ठीक है, ये आप श्योर हो गए। अब आपने ये पता कर लिया कि इस इन्वॉइस के अंदर मैंने 540 रुपये कमाए हैं। ऐसे आज की डेट में आपने 20 इन्वॉइस बनाए हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आज की डेट में मैंने 2 लाख रुपए का माल बेचा है, उसमें मैंने 5,000 कमाया है या 4,000 कमाया है। उसके बाद आपको एवरेज पता चल गया कि मेरी डेली की जो इनकम है, मान लो 5,000 रुपये के हिसाब से मेरी इनकम है, 5,000 इंटू 30 का महीना रहता है, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है। तो इस हिसाब से जो मेरा खर्चा जा रहा है, वो खर्चा कितना जा रहा है? सपोज करो आपका 50,000 रुपये का खर्चा जा रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम हो गई। तो इनकम को जैसे डिवाइड करोगे आप इंटू 12, यानी 12 लाख रुपए की आपकी इनकम है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म है। आपकी सेल के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल फिक्स पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। और ऐसे ये जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, इसमें सही तरीके से नहीं दिखाता। बहुत से जो प्रोडक्ट है, उसमें कभी माइनस, कभी आपने फ्री में बेच दिया, कभी पैसे में बेच दिया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाता है। और इसके अंदर ये जो रिपोर्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये कस्टम रिपोर्ट है, पेड है। और इसका अगर आप चाहते हो इस तरह की रिपोर्ट बनवाना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और तो दोस्तों, इस तरह की काफ़ी रिपोर्टें हैं जो मैंने बना रखी है, और एक एक करके मैं सारे जो भी जितनी भी तरह की रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में आप लोगों के लिए बताऊंगा। और धीरे धीरे जितने भी हमने आज दिन तक कस्टमाइजेशन के काम किए हैं, उनका सभी का वीडियो धीरे धीरे करके अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं अपलोड करूंगा। और बाकी बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे बहुत से बेसिक फीचर्स हैं जो लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरे पास 100 से 150 टॉपिक्स मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन अभी क्या है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि डेली वीडियो अपलोड सकें। तो धीरे धीरे आप, धीरे धीरे करके अपना जो चैनल है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, इस पे बीजी सॉफ्टवेयर की आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। और ये जो प्रॉफिट रिपोर्ट का सिस्टम है, आप भी बनवा सकते हो। अगर जैसे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप बनवा सकते हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है। देखो, ये तो मैंने आपके लिए बताया था कि आप परचेज का इनवॉइस चढ़ाते टाइम पे आपने ये आपका एक्सपेंसेस डाला है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और भी आप डालना चाहते हो कि मेरे तो 200 रुपये का और भी खर्चा आया है, तो वो कहाँ पे डाल सकते हो, इसका भी मैं आपके लिए बताता हूँ।
या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जिस तरह का भी खर्चा है वह यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। इसके अलावा एक एडिशनल खर्चा डालने का भी ऑप्शन है, उसको मैं अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा। उसमें आइटम वाइज भी आप एक्सपेंसेस डाल सकते हो। अभी जैसे मान लो सपोज करो ये जो प्रोडक्ट है इस पे आपका 50 रुपये का खर्चा आया है। बहुत सी बार नहीं होता है क्या कि आपका जो इन्वॉइस आया है, इन्वॉइस के अंदर 4 बंडल आए हैं। एक बंडल के अंदर इस आइटम का माल है और इस दूसरे बंडल के अंदर आपका दूसरा माल है। लेकिन एक बंडल का आपका 100 रुपये का खर्चा आया है, दूसरे का 10 रुपये का है। तो आइटम वाइज भी आप इसका जो कॉस्ट है, मतलब जो भाड़े का कॉस्ट है, वो आप निकाल सकते हो और आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपको बिजी सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर का बिल का फॉर्मेट बनवाना चाहते हो, जैसे 3 इंच का बिल का फॉर्मेट आता है, 2 इंच का बिल का फॉर्मेट आता है, A4 में आता है, A5, जैसे आप टेली के जो बिल आते हैं उस टाइप का अगर फॉर्मेट बनवाना चाहते हो तो वो भी आप बनवा सकते हो। फॉर्मेट की कीमत बहुत कम है और जो मैं आपके लिए फॉर्मेट बना के दूंगा उसमें आपको फ्यूचर में कभी अगर आपको लगता है कुछ चेंजेज कराने हैं, वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। अगर आप मेरे कस्टमर बनते हो, अगर आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी अगर कस्टम रिपोर्ट, एड ऑन वैलिडेशन, कस्टमाइजेशन, एसक्यूएल क्वेरी का अगर आप काम करवाना चाहते हो तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।